मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाल जवार और हल्दी की कीमतों में इजाफा लाजमी, किसान तबाह होंगे। कुल जमाती अपोजिशन कायदीन का एहसास। सरकारी खरीदी मराकज कायम करने का मुतालबा। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेनरिक मेडिकल शॉप्स को बंद करवा दिया गया, मगर अद्वियात की चोरी से फरोख्त अब भी जारी। भरा पूरा दवाखाना खामोश, मगर हमारे खुफिया कैमरे ने इसको कैद कर लिया। संत सेवालाल महाराज की तालीमात पर अमल पैरा होना नौकर नस्ल के लिए लाज़िम। उनकी तालीमात पर अमल पैर होकर हम आला ओहदों पर। बोधन आडियो गोपीराम की एहसास। जिले के मारूफ शायर अब्दुल रहीम खमर को बज़्म इल्म व तेलंगाना की जानिब से अवार्ड को तहनीत। उर्दू अकादमी चेयरमैन और डायरेक्टर व सेक्रेटरी ने तहनीत दी और अवार्ड पेश किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों का जबरदस्त मुजाहिरा। 8 खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया। जिला कलेक्टर ने उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर कोच विनोद ने बताया कि 25 से 27 फरवरी ये खिलाड़ी वैजाग में मुनाकिदा नेशनल सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। जिला कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने रियासती सतह के ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच विनोद को तहनीत पेश की। इस मौके पर कोच विनोद ने बताया कि 17 फरवरी को इंदौर स्टेडियम में रियासती सतह के ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया था। इस चैंपियनशिप मुकाबलों में जिले के सीनियर, जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 8 खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। विनोद ने बताया कि जिले के खिलाड़ियों का मुजाहरा इंतहाई हौसला अफजा है और अनकरीब वैजाग में 25 से 27 फरवरी को रियासत आंध्र प्रदेश के मशहूर शहर वैजाग में नेशनल सतह के मुकाबलों का इनेकाद अमल में आ रहा है, जिसमें जिले के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इस कौमी सतह के मुकाबले में भी जिले के खिलाड़ियों की जानिब से बेहतरीन मुजाहरा पेश किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने भी जिले के खिलाड़ियों की सताइश की और हौसला अफजाई करते हुए उम्मीद जाहिर की कि कौमी सतह के मुकाबलों में भी जिले के ये खिलाड़ी अपना शानदार मुजाहरा पेश करेंगे और जिले का नाम रोशन करेंगे। कोटला विजय भास्कर इंडोर स्टेडियम ताइक्वांडो स्टेट चैंपियनशिप ना स्टूडेंट्स మొత్తం 15 మంది పాల్గొన్నాం। దాంట్లో నాకు 12 మెడల్స్ మా స్టూడెంట్స్ అందరూ సాధించారు। ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ సబ్ జూనియర్స్ పుంసే టోర్నమెంట్లో ఒక స్టూడెంట్ 3 గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టారు, ఒక స్టూడెంట్ ఏమో ఒక్కొక్కరి కొట్టి దాంట్లో గోల్డ్ మెడల్స్ కొట్టి సక్సెస్ఫుల్గా 12 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు। ఈ నెల 25 నుంచి 27వ తారీఖు లోపల జరగనున్న నేషనల్ ताइक्वांडो चैंपियनशिप వైజాగ్లో दांట్లో మేము पार्टिसिपेशन చేస్తున్నాం। सांगली मार्केट में हल्दी की कीमत 8,000 रुपये फी कुंटल और निजामाबाद मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5,000 फी कुंटल हल्दी की कीमत है। व्यापारी और दलाल किसानों को तबाह कर रही हैं। हुकूमत सरकारी मराकज कायम करे और 15,000 फी कुंटल की कीमत से हल्दी खरीदे। कुल जमाती कायदीन का एहतजाजी धरना। AIKMS के जिला सदर का खिताब। जिला कलेक्टर ऑफिस के करीब वाक़ धरना चौक निजामाबाद पर अपोजिशन सियासी जमातों और किसान संगमों के इश्तिराक से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में रियासती हुकूमत से हल्दी और लाल जवार के लिए मुनासिब कीमतें फराहम करने और किसानों को खसारे से बचाने का मुतालबा किया गया। इस धरने से खिताब करते हुए ऑल इंडिया रैतु कूली संगम के जिला सदर गंगाधर ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के साथ जानिबदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। आरमूर के किसानों ने हल्दी और लाल जवार को मुनासिब कीमतें फराहम करने का मुतालबा किया, जो कि उनका जायज मुतालबा था। उस पर हमदर्दाना गौर करने और मसले की यकसवी करते हुए किसानों को खसारे से बचाने के बजाय किसान कायदीन को हिरासत में लिया गया और मुकदमा दर्ज किए गए,
जो कि सरासर गलत तरीका है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी रियासत की सांगली मार्केट में हल्दी की कीमत 8,000 रुपये फी कुंटल मुकर्रर है, जबकि जिला निजामाबाद की मार्केट में हल्दी की कीमत सिर्फ 4 से 5,000 रुपये मुकर्रर की गई है और ये कीमत इंतहाई कम और जानबूझकर किसानों को बर्बाद करने के लिए मुकर्रर की गई है। उन कीमतों में हल्दी की फरोख्त के बाद किसान का असल मुआवजा भी हासिल नहीं होगा और किसान कर्ज व तबाही का शिकार बन जाएगा। गंगाधर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत किसानों की इस तबाह सूरत हाल का हमदर्दाना जायजा ले और हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमतें तय करते हुए किसानों को तबाही से बचाए। उन्होंने सरकारी खरीदी मराकज कायम करने का मुतालबा किया और कहा कि हल्दी की कीमत 15,000 रुपये तय की जाए। इस प्रोग्राम में आकुला पापయ్య, वेलपुर भूमయ్య, गंगारेड्डी व दीगर शरीक थे। ఏడు నాడు ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున రైతులు ధర్నాకు పూనుకుంటే అక్కడికి కలెక్టర్ రావాలని చెప్పేసి నినాదించిన రైతులకు మరి ఆఫీసర్లను తీసుకొచ్చి జేడీ కావచ్చు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను కావచ్చు అక్కడికి రప్పించి మరి 11 దాకా ఆగండి, 11 నాడు ఏదో ఒక సమస్య మీకు తెలుపుతామని చెప్పి మరి 11 నాడు కూడా ఈ ప్రభుత్వాధికారులు కానీ నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల మళ్ళీ 12 నాడు కూడా ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఆ ధర్నాకు ముందే రైతు నాయకులందరినీ కూడా రాత్రి ఇండ్ల మీదకి వచ్చి అరెస్టులు చేసి నానా కేసులు పెడుతూ వదలడం జరిగింది। మళ్ళీ రైతాంగం 16 తారీఖు నాడు రోడ్ల మీద వంట వార్పు అనే పిలుపునివ్వడం వల్ల అనేక మంది రైతులు नए रियासती बजट 2019-20 में दर्जी तबके के लिए मराद व सहूलतों का तयक्कुन। दर्जी पेशा तबके की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल। इस तबके के अफराद ने वज़ीर आला केसीआर से दिली इज़हार तशक्कुर किया और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। निजामाबाद धरना चौक पर दर्जी तबके की जानिब से बजट का खैर मकदम करते हुए वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस नए बजट 2019-20 में वजीर आला केसीआर जहां दीगर तबकात की फलाह बहबूद के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए हैं, वहीं उन्होंने दर्जी तबके के लिए खुसूसी फंड्स का ऐलान किया, जिससे दर्जी पेशा तबके में मसरत की लहर दौड़ गई और इस तबके के अफराद ने वजीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर किया और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर दर्जी तबके के जिला सदर पी गंगा किशन ने बताया कि रियासती हुकूमत के नए बजट में दर्जी पेशा तबके के लिए लोन्स और मशीनों की तकसीम का ऐलान किया गया है, जिसका हम दिली खैर मकदम करते हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत और वजीर आला के इस इक़दाम से दर्जी तबके के मसाइल की बड़ी हद तक यकसवी होगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि इस फिराक दिलाना ऐलान पर हम हमारे दर्जी पेशा तबके की जानिब से वजीर आला केसीआर से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। इस प्रोग्राम में के चंद्रकांत, विनोद, देवानंद, दशरथ व दीगर शरीक थे। మొట్టమొదటిసారిగా కుల వృత్తుల వారి గురించి, అదే విధంగా మేరు కుల వృత్తిదారుల గురించి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కాకుండా స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు మేరు కులస్తులు మేర కుల వృత్తి పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధితోటి ఈరోజు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో మేరు కుల వృత్తి గురించి, మేరు కుల వృత్తిదారుల యొక్క పరికరాల గురించి వారు ప్రస్తావిస్తూ మేరు కుల వృత్తిదారులకు ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తామని, అదేవిధంగా అధునాతన పనిముట్లను కూడా ఇస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు శాసనసభలో మేరు కులస్తుల గురించినటువంటి बज़्म इल्म अदब तेलंगाना की जानिब से जिले के मारूफ शायर अब्दुल रहीम कमर को तहनीत और एवार्ड पेश किया गया। उर्दू अकेडमी चेयरमैन और सेक्रेटरी डायरेक्टर ने एवार्ड हवाले किया। अब्दुल रहीम कमर 35 साल से ज़ायद अरसे से उर्दू खिदमत में सरगर्म है। रोशन टीवी इंतजामिया उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता है। शहर के मारूफ शायर मोहम्मद अब्दुल रहीम कमर, जो इदारे अदब इस्लामी जिला निजामाबाद के सरपरस्त थे, उनको 22 फरवरी को हैदराबाद उर्दू हाल मुगलपुरा में मुनक्किदा एक शानदार प्रोग्राम में तहनीत व एवार्ड पेश किया गया। हैदराबाद की एक मारूफ उर्दू की खिदमत गुजार सोसाइटी बज़्म इल्म अदब तेलंगाना की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। यह इदारा हर साल मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को मुंतखब करता है। इस साल शोबा शायरी में जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शायर मोहम्मद अब्दुल रहीम कमर का इंतखाब किया गया। अब्दुल रहीम कमर गुज़िश्ता 35 साल से ज़ायद अरसे से उर्दू की खिदमत में सरगर्म है और गुज़िश्ता कई दहों से शायरी के शोबे से वाबस्ता रहते हुए तामीरी व तहजीबी अशार लिखने लगे। उनकी एक मजमुआ कलाम रोशनी का सफर मुकम्मिल हो चुका है और अन करीब उसकी रस्म इजरा भी अमल में लाई जाएगी। बज़्म इल्म अदब के इस प्रोग्राम में अब्दुल रहीम अंसारी चेयरमैन उर्दू अकेडमी और डायरेक्टर व सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी प्रोफेसर
एस ए शकूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों मोहम्मद अब्दुल रहीम कमर को अवार्ड और तहनीत पेश की गई। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में अदालती अहकामात की तामील में 2 जेनरिक मेडिसिन शॉप्स को बंद कर दिया गया, मगर अब भी ये दुकानें चोरी से चलाई जा रही है और इस मामले को हमारे खुफिया कैमरे ने कैद कर लिया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेनरिक मेडिसिन की 2 दुकानें वाक़ई थी, जहां जायद कीमतों की वसूली और दीगर शिकायतों के बाद दवाखाना सुपरिटेंडेंट रामलू ने उन दुकानों को बंद करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर उन दुकानों के मालिकीन ने मामले को अदालत से रुजू किया। अदालत ने उन जेनरिक मेडिसिन की दुकानों के मालिकीन को 2 माह की मोहलत दी थी। इस मोहलत की तकमील के बाद सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट रामलू ने उन दुकानों को बंद करवा दिया था, मगर अब भी ये दुकानें खिलाफ कानून चलाई जा रही है। बज़ाहिर तो उन जेनरिक मेडिकल शॉप्स पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन करीब में ही एक आदमी खड़ा हुआ होता है। कोई दवा का जरूरतमंद नजर आता है तो उसके करीब जाकर उससे पूछता है और दवा तलब करने पर चोरी से दुकान खोलकर दवा बेचता है। ऐसा ही मामला हमारे नुमाइंदे के साथ पेश आया और उसने भी यहाँ से दवाई खरीदी। भरे पूरे दवाखाने में इस खुली धांधली को देखने या रोकने वाला कोई नहीं है, मगर इस मामले को हमारे खुफिया कैमरे ने कैद कर दिया। आइए सुनते हैं इस मामले में दवाखाना सुपरिटेंडेंट और इस जेनरिक मेडिकल शॉप्स के जिम्मेदार के बयान। 2 जेनरिक మెడికల్ షాపులు ఉన్నవి. అవి 2012 నుంచి టెండర్ వేసి వాటిని డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ అంటే కలెక్టర్ గారు వాటిని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాటి కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ 2 సంవత్సరాలు. అయితే 2 సంవత్సరాలు అప్పటికే 2015కి ముగిసింది. అప్పుడు మేము వాళ్ళకు తీసేయమని నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది. కానీ వాళ్ళు అది తీసేయలేదు. దాని తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెచ్ఎల్ఎల్ కంపెనీ జనరిక్ మెడికల్ షాపులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని మనకు ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 2 మెడికల్ షాపులు ఖాళీ చేస్తే మేము రినోవేషన్ చేసుకొని మేము అది ఆక్యుపై చేస్తామని వాళ్ళు మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళకు టర్మినేషన్కు మేము ఆర్డర్స్ వాళ్ళకు ఇష్యూ చేశాం. వాళ్ళు ఖాళీ చేయకపోతే రెండోసారి ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేశాం. అయినా వాళ్ళు ఖాళీ చేయకపోతే మూడోసారి వాళ్ళకు ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళు కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే వేకెంట్ ఏమైందన్నా? ఏం కావాలి అన్న? ఎందుకు వీడియో ఇస్తున్నా? ఎందుకు వీడియో ఇస్తున్నా అన్న? ఏమైందన్నా? చాలా बंजारा समाज तेजी से तरक्की कर रहा है। बोधन के अहम ओहदों पर बंजारा तबके के अफराद फाइज नौखेज नस्ल भी इस सिलसिले को जारी रखे और मेहनत व लगन से आगे बढ़े। स्वामी संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब से ऑडियो बोधन और चेयरमैन बल्दिया का खिताब। बोधन में सरकारी तौर पर संत सेवालाल महाराज की 208वीं यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के रूह रवा ऑडियो बोधन गोपीराम थे, जबकि इस तकरीब के मेहमानान खुसूसी में चेयरमैन बोधन बल्दिया अनमपल्ली एल्लैया, कमिश्नर बोधन बल्दिया स्वामी नायक, MRO रामाकृष्णा व दीगर थे। इसके अलावा अहम शुरा में मार्केट कमेटी डायरेक्टर ताराचंद नायक, धूप सिंह और लक्ष्मण शामिल थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ऑडियो बोधन ने कहा कि संत सेवालाल महाराज बंजारा समाज के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल और मशाले रखते। उनके बताए हुए उसूलों और उनकी हिदायत की रोशनी में आज ST तबका तेज रफ्तार तरक्की कर रही है और समाज के तमाम अहम शोबाजात में उनको नुमाया मुकाम और अहमियत हासिल है। ऑडियो गोपीराम ने इंकशाफ किया कि बोधन के अहम तरीन ओहदेदार ऑडियो वो खुद है और वो बंजारा समाज से ताल्लुक रखते हैं और कमिश्नर बल्दिया स्वामी नायक और दीगर कई अहम ओहदेदार बंजारा तबके से ताल्लुक रखते हैं। ये समाज की तरक्की का एक छोटा नमूना है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की फिराक दिलाना पॉलिसियों से इस तबके को मजीद आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने इस तबके की नौखेज नस्ल को मुखातिब होते हुए कहा कि उसी तरह मुस्तकबिल में भी अपने तबके का नाम रोशन करने के लिए खूब जद्दोजहद करे और स्वामी संत सेवालाल महाराज की तालीमात को जिंदा रखे। అదే విధంగా మత గురువులు కానివ్వండి వారి యొక్క కార్యక్రమాలను జయప్రదంగా నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వము
ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి నిధులను కేటాయిస్తూ మరి వారిని సుఖ సంతోషాలతో ఉండేటట్టుగా ప్రభుత్వము చేసినందుకు మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ 280 ఏళ్ల క్రితం సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ అంటే 1739లో గుత్తిలో జన్మించి మరి ఆయన అప్పట్లో ఉన్నటువంటి లంబాడి కులాలు ఎక్కడైతే చిన్న భిన్నంగా ఉన్నారో వారందరినీ ఏకం చేయడానికి ఆ యొక్క ఆడపిల్లల హాస్టల్కు మరి ఒక ఎకరం భూమిని ఇచ్చినట్టయితే మరి పాండుపురంలో ఇప్పుడు హాస్టల్ కడుతున్నారు, అక్కడైనా ఇచ్చినట్టయితే ఆ పిల్లల భవిష్యత్తుకు హాస్టల్కు వాళ్ళ స్టడీకి బాగుంటుందని నేను కోరుతున్నాను. అలాగే ఏదైతే మన ఎస్పీ వాళ్లకు మరి 50 లక్షలతో మన యొక్క కాన్సెన్సీలో ఒక బిల్డింగ్కు మరి మన యొక్క ఫండ్ శాంక్షన్ అయినాయి కాబట్టి మేము చాలా చిన్న పిల్లలు మరి మేము తారాచంద్ర వాళ్ళకు చూపించినాం, అది సరిపోదు కాబట్టి మరి ఎక్కడైనా మన ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఎఫ్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి చాలా ప్రాంతాలలో వారికి కూడా ఆ యొక్క దానికి కూడా ఒక ఎకరం ల్యాండ్ ఇచ్చినట్టయితే ఆ యొక్క కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కట్టుకొని. यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बरवक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज और जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, टीओटी, 2D एको, डायलिसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी स्मार्ट लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर
साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर में ट्रैफिक पुलिस सरगर्म, अवाम में ई चालान का खौफ, मगर सवाल कि आखिर मोटरसाइकिल या कार कहाँ पार्क की जाए, क्योंकि पार्किंग की सहूलत शहर में कहीं भी कानूनी तौर पर फराहम नहीं है। सवाल ये है कि महकमा जाती गलती की सजा अवाम को क्यों दी जा रही है। आज शहर में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तनखी की गई और जुर्माने आयद किए गए, मगर ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है जो हर आए दिन अंजाम दी जाती है। मगर अब जो असल मामला अवाम को दरपेश है और खौफ व दहशत का सबब बना हुआ है वो है ई चालान। ई चालान के नाम पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कई पुलिस कांस्टेबलों के हाथों में कैमरे दे दिए और फिर उन कांस्टेबल्स की मनमानियां जारी है और अवाम ने खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। किसी भी दुकान या मकान के सामने आपने एक गाड़ी खड़ी कर दी तो मुसीबत आपके सर पर पड़ेगी। किसी कोने से अचानक ही मोटरसाइकिल पर एक कांस्टेबल नमूदार होगा और आपकी गाड़ी की फोटो लेगा और फिर भारी भरकम चालान आपके मकान पर पहुंच जाएगा। शहर की तमाम सड़कों पर बड़ी शॉप्स और शोरूम्स है और उनके पास पार्किंग की सहूलत नहीं है, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करना अवाम की मजबूरी है। जरूरत है ट्रैफिक पुलिस पहले खुद ट्रैफिक कवानीन का एहतमाम करती, शहर के तिजारती इलाकों में पार्किंग की सहूलतें फराहम करती, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। पार्किंग की सहूलत फराहम करने के बजाय पार्किंग न होने से सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल या कार पार्क करने वाले अफराद पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म ही माना जाएगा, क्योंकि पार्किंग की फराहमी महकमा जात और शॉप मालिकीन की जिम्मेदारी है, मगर दोनों ही अवाम को ये सहूलत फराहम करने में नाकाम है और उसकी सजा मासूम अवाम को दी जा रही है। ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है, बल्कि इसको खिलाफ कानून माना जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पार्किंग की सहूलत फराहम करने के बजाय अवाम पर भारी जुर्माने आयद कर रही है। हालांकि ये जुर्माने सहूलतों की अदम फराहमी पर ट्रैफिक पुलिस पर ही आयद किए जाने चाहिए। शहर निजामाबाद को अतराफ के मौजाजात के लोग भी खरीदी के लिए आते हैं, उनको यहाँ के खवानीन का भी इल्म नहीं होता। उन्होंने किसी शॉप पर अपनी गाड़ी खड़ी की और 5 से 10 मिनट के औकात में ही चालान आयद किया जा रहा है, जिससे गरीब अवाम परेशानियों और बरहमी का शिकार है। जरूरत है कि ट्रैफिक पुलिस हुकाम सबसे पहले शहर की हर शॉप और शोरूम्स के मालिकीन से ये सवाल करे कि उन्होंने बड़ी तिजारत तो कायम कर ली, तो फिर ताजरीन के लिए पार्किंग की सहूलत क्यों फराहम नहीं की, और साथ ही बल्दी हुकाम और दिगर तमाम मुताल्लिक़ा महकमा जात पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएं कि बगैर पार्किंग की सहूलत के इस शॉप या शोरूम को तिजारत की इजाजत क्यों दी गई। महकमा जाती गलतियों की सजा कमजोर बेबस अवाम को देना इंतहाई गलत व नामुनासिब है। लिहाजा महकमा ट्रैफिक से ख्वाहिश है कि वो पहले शहर में ट्रैफिक कवानीन को मुअस्सर बनाने के लिए जगह जगह पार्किंग की सहूलत फराहम करे और उसके बाद खिलाफ कानून पार्किंग करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं। बसूरत दिगर ఈ చాలాన్ को పోలీస్ का जुल्म ही माना जाएगा। రూల్స్ అనేది పెద్ద సమస్యగా మారడం జరిగింది। అది ఎందుకు అంటే ఒక ట్రాఫిక్ పోలీసులకు వినియోగదారులకు మధ్య జరుగుతున్న ఏదైతే నిరంతర గతంలో ట్రాఫిక్ రూల్స్ అంటే పోలీస్ వ్యవస్థ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ అంటే హెల్మెట్ లేని వారికి లైసెన్స్ లేని వారికి బండి ఆపి డైరెక్ట్ ఫైన్లు రాసేవారు। కానీ గత నెల 15 రోజుల నుంచి దాదాపు 2 నెలల నుంచి డైరెక్ట్ ఈ ఛానళ్ళ పేరుతోని ఏ ఒక్క బండిని కూడా ఆపకుండా డైరెక్ట్గా ఈ ఛానళ్ళ పేరుతో ఫోటో కొట్టి వాళ్ళ ఇంటికి డైరెక్ట్ బిల్లు పంపించడం జరుగుతుంది। దీంట్లో ఎక్కువ శాతము గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన బాధితులే ఎక్కువగా ఉండడం విశేషము। ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక అవసరాలు तिलेस्मिया एक मौसी मर्ज, इस मर्ज के शिकार बच्चों की जिंदगी इंतहाई दर्द भरी होती है। हर माँ कम से कम 2 या 3 बार खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है। इलाज न कराने की सूरत में मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं।
इस सिलसिले में एक बड़ी मुहिम की ज़रूरत है। आपसे सवाल है कि क्या आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? थैलेसीमिया एक खौफनाक मर्ज। इस मर्ज के शिकार बच्चों को हर माह 2 या 3 बार खून चढ़ाने की जरूरत लाहक होती है, जिस पर माहाना 25 से 30 हजार के खर्च आयत होते हैं। इस मर्ज के शिकार बच्चों को राहत फराहम करने के लिए पहले खुसूसी बजट मुख्तस था, मगर एक इत्तला के मुताबिक इसमें कमी की गई है। रियासती वजीर आला से अपील है कि इस मर्ज के शिकार बच्चों के मुकम्मल अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करे, ताकि गरीब वालिदैन अपने बच्चों को इलाज से महरूम ना होने दे। ये इलाज बहुत महंगा है, लिहाजा इसमें हुकूमती इमदाद इंतहाई लाजमी होती है। नाजरीन, आपने बहुत सी खबरों को फैलाया होगा, बहुत सी मुहिम चलाई होगी, लिहाजा आपसे दर्दमंदाना अपील है कि इस मामले में भी पुरजोर मुहिम चलाए और वजीर आला को इस जानिब मुतवज्जे करे कि इस मर्ज के शिकार बच्चों को खुसूसी इमदाद फराहम की जाए और सरकारी सतह पर इसके इलाज के मराकज हर जिले मुस्तकिल पर कायम किए जाए। अगर आप वाकई इंसानियत का दर्द रखते हैं और आपके दिल में दर्दमंद धड़कता हुआ मोहब्बत भरा दिल है, तो फिर इस मुहिम का आप हिस्सा बन जाइए। आइए सुनते हैं एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नाइम खमर से दर्दमंदाना अपील। नाज़रीन, मैं आज एक दर्द है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है, थैलेसीमिया एक मर्ज है, एक ऐसा मर्ज जो बच्चों को लाक होता है तो उनके जिस्म से खून की कमी होती है उनके जिस्म में, और वो मर्ज इतना ख़तरनाक होता है कि अगर बच्चों को बर वक्त खून फराहम नहीं किया गया तो बच्चों की मौत का खदशा लाग रहता है। इस मर्ज में खून तेज़ी से जिस्म से सूखने लगता है और जिस्म में खून तैयार करने वाली खासियत भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इसका लाजमी इलाज ये है कि हर 15 दिन में, या बस बच्चों को तो इस हद तक ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है कि हर हफ्ता उनको खून दिया जाना लाजमी होता है। और इस मर्ज के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को मालूम है इस ताल्लुक़ से कि ये मर्ज कितना जो सो ख़तरनाक है और इस मर्ज के शिकार वालिदैन की क्या कैफियत है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ साहिब सरवत है और कुछ गरीब हैं। साहिब सरवत लोग तो इसके अखराजात की पाबजाई कर लेते हैं, किसी न किसी तौर पर अपने बच्चों का इलाज करवा लेते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी वालिदैन हैं जो इलाज कराने से कासिर। कल हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस मर्ज के शिकार बच्चों को पेश किया गया और एक डॉक्टर ने इसकी तफसीलात बताई है। इससे कबल भी रोशन टीवी ने और अवाम टीवी ने आपको इस जानिब मुतवज्जे किया था, तो उनका कहना है कि इससे पहले रियासती हुकूमत की जानिब से इस मर्ज के शिकार बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाती थी, मालिया फराहम किया जाता था। अब उसमें कमी की गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं रोशन टीवी की जानिब से हमारे रियासती वज़ीर आला जो कि अवामी व फलाही स्कीमात में बहुत ज़्यादा जो सो दिलचस्पी रखते हैं और बहुत ज़्यादा जो सो फ़ंड मुख्तस करते हैं, उनसे मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ इस चैनल के ज़रिए, और आप तमाम से भी ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने अपने मुकाम पर अपने अपने MPs और MLAs को इस ज़िम्मन में मुतालबाती महज़र पेश करें, उनसे ख्वाहिश करें, उनसे दरख्वास्त करें कि थैलेसीमिया के लिए खुसूसी फ़ंड कायम करें और हर ज़िले सतह पर इसके सेंटर्स कायम करें और एक ट्रेन अमले को वहाँ पर फायज करें, क्योंकि इसका इलाज करना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं है, हर टेक्नीशियन उस मामले में काम नहीं कर सकता, इसके लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता अमले की ज़रूरत होती है। तो इस जानिब भी हमारे वज़ीर आला को अगर मुतवज्जा किया जाए तो वो ज़रूर इस मामले में पेशरफ़्त करेंगे और काम करेंगे। और मैं निज़ामाबाद के भी जो सो सियासी कायदीन से बिला लिहाज जमाती वाबस्तगी ख्वाहिश करता हूँ कि वो MP कविता से और जो है सो हमारे जीत ज़िले के MLA से बशमुल बिगाला गणेश गुप्ता साहब से इस बात की ख्वाहिश करें, उनसे मिलें और उन्हें बताएं कि ये मर्ज के शिकार हमारे ज़िले में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं और जिनके वालिदैन इंतहाई गुर्बत का शिकार है, जिनके पास कोई मालिया नहीं है, कोई ये नहीं है। अगर इनको इलाज नहीं मिलता है, जैसा कि इमदाद ख़त्म की जा चुकी है
नहीं कि उसमें कमी की गई है। अगर उसमें कमी भी की गई तो इलाज नहीं करा सकते। अगर वो इलाज नहीं कराएंगे तो इन बच्चों की मौत का खदशा लाग रहेगा। तो लिहाजा मेरी दर्दमंदाना अपील है आप तमाम से कि इस मामले में दिलचस्पी लें, ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़िले में जहाँ मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है अपने अपने सतह पर अपने अपने मुकामी MLAs को, अपने मुकामी MPs को, अपने जो सो ज़िले के मिनिस्टर्स को और हत्ता के हो सका तो हमारे रियासती वज़ीर आला को इस बात से वाकिफ़ करवाएं कि वली और इन लोगों MLAs को भी और MPs को भी और मिनिस्टर्स को भी ये ख्वाहिश करें कि वो वज़ीर आला को इस जानिब मुतवज्जह करें। मुझे उम्मीद है, कवी उम्मीद है हमारे रियासती वज़ीर आला इन बच्चों के लिए खुसूसी पैकेज देंगे, मुकम्मल इलाज हुकूमती अखराजात पर करवाएंगे। और क्योंकि इनमें मैंने पहली मरतबा किसी रियासती वज़ीर आला में इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ देखा है। मुझे यकीन है कि हमारे रियासती वज़ीर आला इन बच्चों को यूं ही मरने नहीं देंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज, तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। निजामाबाद मंडल गांधीनगर में नए सरपंच की हैसियत से बदावत अनुषा अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आज उन्होंने आवाम के दरमियान जाकर मसाइल से वाक़फियत हासिल की और मौज़ा के मुलाजिमीन के साथ मिलकर ड्राइनेजों और हरिता हरम की नर्सरी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम ने मुझ पर एतमाद करके वोट दिया है, मैं उनकी खिदमत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और जितने भी मसाइल है उन मसाइल की फौरन एक्सवी अमल में आएगी। हर आए दिन खवातीन से छेड़छाड़ और हमले होते ही जा रही। ऐसे वक्त में खुद की हिफाजत के लिए कराटे बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। एडपल्ली SI रामा नायडू ने इजहार किया। एडपल्ली मंडल के सरकारी हाई स्कूल में मार्शल आर्ट्स कराटे मास्टर खयूम की क़ियादत में तलबा व तालिबात को कराटे की तरबियत पर एक मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एडपल्ली SI रामा नायडू और उनके हमरा नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुद की हिफाजत के लिए कराटे की तरबियत बहुत ही अहम है। इस तरबियत को सीखने से खुद भी महफूज और दूसरों की हिफाजत किए जाने का इजहार किया।
आरमूर मंडल क्रिकेट की ग्राम पंचायत के करीब मौजा कोटा आरमूर में सर्वे नंबर 131/4, 133/2 और 133/3 की लेआउट जमीन के प्लाटों पर हद की पत्थर लगाए जा रहे थे और ये गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा था। ये पत्थर लगाने की इत्तला मिलने पर ग्राम पंचायत मुलाजमीन और अवाम ने मिलकर उन पत्थरों को निकाल दिया और कहा कि बगैर परमिशन के हुदूदी पत्थर नस्ब करना गैर कानूनी है और ओहदेदारों की परमिशन लेकर प्लाटों पर पत्थर नस्ब किए जाने का इजहार किया। वर्नी मंडल महेश बाबू कॉलोनी में एक सरखे की वारदात पेश आई। तफसील के मुताबिक महेश बाबू कॉलोनी में आरटीसी ड्राइवर मोगलिया नामी शख्स के मकान में सारिकों ने सरखे का इर्तिकाब किया। सारिकों ने मकान की खुफल चुकनी करते हुए 1 लाख नकद, 3 तोले सोना और 10 तोले चांदी का सरखा किया। मुतासरा खानदान की फरियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया और दरियाफ्त किए जाने की बात कही। इस मौके पर अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सरखे की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। इन दिनों कॉलोनी में से 10 बाइक का भी सरखा होने का इजहार किया। पुलिस हिफाजती इक़दाम किए जाने का अवाम इजहार कर रही है। एडपल्ली मंडल मौसा जानकापेट में एक हादसा पेश आया। निजामाबाद से बोधन जा रहे ट्राली ऑटो को एक टिप्पर ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ट्राली ऑटो पलट गया और ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। ये ट्राली ऑटो बकरियां लेकर जा रहा था कि टिप्पर ने टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की, जिसे देख अवाम ने उस शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात किए जाने की बात कही। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाल जवार और हल्दी की कीमतों में इजाफा लाजमी, किसान तबाह होंगे। कुल जमाती अपोजिशन कायदीन का एहसास। सरकारी खरीदी मराकज कायम करने का मुतालबा। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेनरिक मेडिकल शॉप्स को बंद करवा दिया गया, मगर अद्वियात की चोरी से फरोख्त अब भी जारी। भरा पूरा दवाखाना खामोश, मगर हमारे खुफिया कैमरे ने इसको कैद कर लिया। संत सेवालाल महाराज की तालीमात पर अमल पैरा होना नौखस नस्ल के लिए लाज़िम। उनकी तालीमात पर अमल पैर होकर हम आला ओहदों पर। बोधन आडियो गोपीराम की एहसास। जिले के मारूफ शायर अब्दुल रहीम कमर को बज़्म इल्म व तेलंगाना की जानिब से अवार्ड को तहनीत। उर्दू अकादमी चेयरमैन और डायरेक्टर व सेक्रेटरी ने तहनीत दी और अवार्ड पेश किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।